हेलो फ्रेंड, आज हम बैठे हुए हैं वरिष्ठ अधिवक्ता कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल मिश्रा जी जो हमारे साथ में हैं। आज हम इनकी जिंदगी के बारे में, जो यहाँ तक पहुंचे हैं ये और समाज में एक अपना अलग मुकाम बनाया है, तो आज हम इनकी जिंदगी के बारे में इनसे ही जानेंगे। कहाँ से भाई साहब आपने शुरुआत करी? यार, आपने जो है पुरानी यादें ताजा कर दी हैं। और मैं सच कहूं अगर तो शुरुआत तो मैं यहाँ जब फर्रुखाबाद माइग्रेट होके आया तो बद्री विशाल कॉलेज में चुनाव लड़ा था। स्टूडेंट पॉलिटिक्स का दौर था और मैं समझता हूँ कि शायद कहीं ना कहीं मन में जो है वो अन्याय के और नाइंसाफी के खिलाफ कोई जज्बा रहा होगा। और वो इसलिए भी रहा होगा कि शायद उस दौर में जब मेरे फादर का इंतकाल हो गया था, तब उसके बाद में नातेदार रिश्तेदारों ने जो और भी अपने कब्जे किए थे हमारी प्रॉपर्टी, उसकी वजह से हो रहा होगा। तो ये लगा कि कहीं ना कहीं अगर हमको आवाज उठानी है और इंसाफ की बात करनी है तो इस क्षेत्र में आना है। और सच कहूं तो मैं धोखे में आ गया राजनीति में। मेरा राजनीति से कोई रिश्ता नहीं है वसीम भाई। मैं संवेदनशील मनोवृत्ति का, संवेदनशील हृदय का व्यक्ति हूं। मेरा रिश्ता काव्य मंचों से रहता है, कभी गुनगुना लेता हूं, कभी जो है मेरा संचालन से रिश्ता रहता है। और मैं समझता हूं कि वहां से यहां तक की जो यात्रा रही, लंबी यात्रा रही। मैं एनएसयूआई का भी अध्यक्ष रहा यहाँ, फिर यूथ कांग्रेस, फिर मैं सेवा दल का अध्यक्ष रहा। ये उत्तरदायित्व थे जो मुझे, अच्छा कभी बड़ा अजीब सा लगता है जब आपने एक सवाल पूछा है कि अपने बारे में जब आप बात कहते हो तो लगता ये है कि क्या यार अपने बारे में आप क्या कहोगे और अपने बारे में क्या बताएंगे आप। जो हूं फर्रुखाबाद में लोगों के सामने हूं। और उसके बाद वहां से सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते 84 में जो है खुर्शीद साहब चुनाव लड़े थे, उसमें जो है सलमान साहब भी आते थे यहाँ पे, उनके साथ में चुनाव प्रचार में रहा। फिर खुर्शीद साहब को मैं प्रतिनिधि हो गया था, फिर सलमान साहब का 79 का चुनाव था, फिर और भी था। तो वहां से ये सब दौर चलता रहा। फिर मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी सलमान साहब ने स्थान दिया था। जो उत्तरदायित्व मिले मैंने कोशिश की कि उन उत्तरदायित्व का मैं निर्वहन करूं। और एक कोशिश और की कि काजल की कोठरी में कैसो हूं सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। तो मैंने कोशिश की कि कहीं ना कहीं वो काजल की वो छींट न पड़े। और जब आज अगर दूसरे लोग मेरा मूल्यांकन करें और मूल्यांकन करने के बाद अगर वो कहते हैं कि भाई अनिल मिश्रा ने सियासत के उस तरीके को नहीं अपनाया, सियासत के उस दौर में अपने को नहीं ढाला कि जहां लोग जो एफआईआर लिखाते हैं, जहां लोग जमीनों पे कब्जे करते हैं, जहां लोग अपना घर भरने की बात करते हैं, जहां पे केवल पद और पैसा इन्हीं की प्रधानता रह जाती है, जहां पे रिश्ते मर जाते हैं, भावनाएं खत्म हो जाती हैं, जज्बात खत्म हो जाते हैं, तो अगर उसमें सहेज के रखा। और यही बात मैं कहूंगा हमारे लीडर सलमान साहब में भी यही बात है। वो भी कहीं पे भी जो है वो सियासत के उस दौर से दूर हैं। और एक चुनाव तो उनका इसी बात के ऊपर जीता था, आपको याद होगा कि सलमान साहब ने किसी का बुरा नहीं करा और लोग निकल करके अपने जो है गली कोचों से निकल करके चौराहों पे आकर के और होटलों पे कहते थे कि साहब उन्होंने कभी एफआईआर नहीं लिखाई, उन्होंने कभी जो है वो अपने जमीनों पे कब्जे नहीं करे। तो मुझे लगता है कि मैं एक ऐसे नेता के साथ में, उसके साय में, और फिर राहुल जी हमारे आदर्श हैं, तो पूरी जीवन यात्रा है। मूल्यांकन तो लोग करेंगे यहाँ के। भाई साहब, एक सवाल आपसे ये है कि आप ब्राह्मण परिवार में जन्मे और आप उर्दू से, आपकी उर्दू आपकी उर्दू इतनी बेहतर है कि आप इतनी प्यारी उर्दू बोलते हैं कि शायद कभी कभार हम भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये आपने उर्दू कहाँ से। शुक्रिया जो मतलब आपने ये महसूस किया। वैसे मैं समझता हूँ कि उर्दू जो है जुबान बहुत ही प्यारी जुबान है, बड़ी लज्जत है इसमें। लेकिन इसमें भी जो है नुक्ते का ख्याल रखना पड़ता है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं चूक भी हो जाती हो। असल में मेरे फादर जो हैं, पिताजी मेरे, वो इंफॉर्मेशन में थे असिस्टेंट डायरेक्टर लखनऊ में। मेरी शिक्षा दीक्षा लखनऊ में हुई। अच्छा। और लखनऊ में वहां पे जो है वो लखनऊ मॉन्टेसरी से लेके के कॉलेज, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी, ये सब जो मैं रहा। मैं वहां हुसैनगंज में रहता था। और वहां पे एक बात और बताऊं आपको, मेरे वालिद साहब से मुलाकात नहीं हुई है। उनको जो है वो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, इस पे जो है उनको इतना सेम कमांड था कि जैसे कि उनकी मदर टंग हो। और हुसैनगंज मोहल्ले में जो वहां पे उर्स होता था, 32 साल तक लगातार उसके जो है सदर मेरे वालिद स्वर्गीय पंडित कमलाकांत जी मिश्र रहे थे।
वहां के लोगों ने चुन रखा था। तो वहां की जुबान थी, लखनऊ की तहजीब थी, और लखनऊ की तहजीब, हम फिदाए लखनऊ, लखनऊ हम पे फिदा। लखनऊ में जिसने अपने जो वक्त गुजारा है, नौजवानी का वक्त गुजारा है, तो उसके बाद में उसको हिंदुस्तान के किसी कोने में भेज दीजिए, वही गंगा जमनी। मेरी जुबान जो है वो गंगा जमनी है। बिल्कुल और सही अगर बात कभी बैठ करके और चर्चा करेंगे, शायद हिंदी जुबान जो बोलते हैं हम लोग रोजाना, जो बोलते हैं हिंदी जुबान, उसमें जो है पता नहीं कितने तो जो है वो अपने फारसी के शब्द होते हैं, कितने अरबी के होते हैं, कितने संस्कृत के होते हैं, और कितने हिंदी। वो हिंदी वो है जो आम लोग बोलते हैं, आम लोगों की समझ में आती है, आम लोगों की जुबान होती है। तो मैं तो समझता हूँ कि मैं आम जुबान में बात कर रहा हूँ। अच्छा भाई साहब, आपको हमने कवि सम्मेलन में भी देखा, हमने मुशायरों में भी देखा, और आप एक अच्छे कवि भी हैं। तो एक आध पंक्ति कोई ऐसी सुनाए जिससे जो है लोग जाने कि आप क्या मतलब मजेदार आपने बात की है। कवि कवि होना, संवेदनशील हृदय होना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, और जो अगर आपके जज्बात हैं और आपके मन में अगर संवेदनशीलता है, तो कहीं ना कहीं अगर आप उसका इजहार करते हैं और वो कविता की शक्ल में आ जाता है, तो वो कवि हो गए। अच्छा कवि हूं कि नहीं हूं, बुरा कवि हूं, कवि बहुत अच्छे अच्छे हैं, और कहीं पे जो है अपने उनकी तुलना में मैं कभी अपने को पाता भी नहीं हूं। लेकिन अब आप अपनी पंक्तियों की अगर बात कर रहे हैं, तो मैं तो एक ही बात करूंगा कि अपनी तो हर धड़कन में खुददारी है, और पैदा होते ही बबूल के संग्यारी है। हम धाराओं के विपरीत बहा करते हैं, अपने कदमों की आहट से मंजिल को दुश्वारी है। क्या बात अपनी तो हर धड़कन में खुददारी है। आदमी को अपना जमीर, अपना स्वाभिमान, अपना किरदार, और मुझे यहीं भी याद आ रहा है आपकी जो है वो उनका खुर्शीद हैदर का एक शेर, उन्होंने भी कहा था। जी जी। उन्होंने कहा था कि पोशाक न चेहरा न गुफ्तार देखकर, पोशाक न चेहरा न गुफ्तार देखकर, मैं दोस्ती बढ़ाता हूं किरदार देखकर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत तो बढ़िया। जहां तक संवेदनशीलता की बात है, कभी बैठेंगे, और मैं तो चाहूंगा कि किसी वक्त पे बैठ करके केवल केवल जो है कविताओं की बात हो, और उसी को गुनगुनाएं, उन्हीं की बात करें, उसी में कम से कम जितनी देर हम कविता के क्षेत्र में रहते हैं या कहीं रहते हैं, तो संवेदनशीलता जागृत होती रहती है। अच्छा, इस टाइम पे आपके पास कौन कौन से पद है? इस वक्त पे मैं सलमान खुर्शीद साहब का निजी सहायक भी हूँ, और मैं इसके पहले जो है पूर्व सचिव भी रहा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैं इस वक्त पे कोऑर्डिनेटर हूँ प्रदेश में। और बाकी तो पद आते हैं जाते हैं। मेरा तो सबसे बड़ा जो है, अगर आप पद की बात करिए, तो अगर कहीं पे कोई पहचान होती है और पीछे जो है वो कोई व्यक्ति ये कह देता है कि साहब हम उनके दिल में बैठे हैं और वो हमारे दिल में बैठे हैं, तो इससे बड़ा पद कोई नहीं होता। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही, और सच्चाई भी यही है। और इंसान को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अगर पद कोई भी हो और उससे लोगों को लाभ मिल आए, तो उससे बेहतर बात हो नहीं सकती है। निश्चित रूप से। क्योंकि आज के दौर में पद तो बहुत से लोग ले लेते हैं, लेकिन उस पद से जो जनता को अगर फायदा है, वही पद हम दिल का पद नहीं, मैं मानते समझता हैं। हूँ कि देखिए, जब आप कभी राजनीतिक पार्टी में काम करोगे, सामाजिक क्षेत्र में काम करोगे, या किसी भी क्षेत्र में आप बढ़ करके लोगों के साथ में काम करने की बात करोगे, तो पद नहीं, आपको उत्तरदायित्व तो मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। और जब आप इस एहसास के साथ काम करोगे कि ये उत्तरदायित्व है, तो उत्तरदायित्व को निभाने के लिए आपके कर्तव्य होंगे। बिल्कुल सही। और मैं एक बात और कहता हूं, और ये मैं सबके लिए कहता हूं, और इस बात को मैं आपके इसके माध्यम से जो है मैं फैलाना चाहता हूं, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी का अगर कोई कार्यकर्ता है, वो किसी पद पे हो तो, वो किसी पद पे न हो तो, अगर राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता है, तो वो 24 घंटे का कार्यकर्ता है वसीम भाई। बहुत अच्छी बात कही। और इसलिए कहता हूं कि 24 घंटे का कार्यकर्ता है कि अगर आपकी मुस्कान उसे पसंद आ गई, तो आपकी पार्टी को फायदा हो गया। बेशक। अगर आपकी मुस्कान पसंद आ गई, तो आपके नेता को फायदा हो गया। और अगर आपका अहंकार सामने आया, अगर आपके जुल्म सामने आए, अगर आपकी जाति सामने आई, तो आप कितने भी बड़े पद के ऊपर हो पार्टी में, नुकसान होगा। तो उसके बाद में आप पार्टी का भी नुकसान कर रहे हैं, आप अपने नेता का भी नुकसान कर रहे हैं। बेशक। और एक कार्य और होता है, हर राजनीतिक पार्टी में दो तरीके के लोग होते हैं। मेरा मान करके चलना है कि जब भी आप कार्यकर्ता होंगे,
तो कार्यकर्ता होने के बाद में आप उस राजनीतिक पार्टी के सचिव होंगे। बिल्कुल सही बात, चाहे सचिव का पद हो ना हो, बिल्कुल आप उस नेता के सचिव होंगे, चाहे सलमान साहब हों, चाहे राहुल जी हों। जब भी आप निकलते हैं सड़क के ऊपर, तो उसके बाद मुझे तो जो है वो अपने बड़ा फख्र ये रहा कि मैं निकलता था जब, तो एक दौर में आपने भी सुना होगा, लोग कह देते थे अनिल सलमान खुर्शी। तो मुझे लगता है यार इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। तो जब आप निकलते हैं और जहां पे कहा गया है कि सचिव वैद्य गुरु 3 जे, सचिव वैद्य गुरु 3 जे, प्रिय बोलई भय आस, तो राज धर्म और तन को वेगई होई विनाश। हम अगर किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो उस नेता और उस राजनीतिक पार्टी और उसके साथ में जो उसकी मर्यादा और गरिमा की रक्षा करना हमारा प्राथमिक कर्तव्य होगा कि हम हर वो कार्य करें जिससे कि जो हमारी पार्टी को फायदा हो, आम लोगों के बीच फायदा हो, कार्यकर्ताओं के बीच, और कार्यकर्ता भी परिवार का होना चाहिए, परिवार का मानना चाहिए। तो ये है। आखिर में एक सवाल ये जी कि आगे आपका क्या प्लान है? नहीं, प्लान क्या है, बस मैंने आपसे कहा ना कि प्लान तो यही है कि आप हर वक्त के ऊपर कुछ ना कुछ कार्य ऐसा करते रहें जो समाज के लिए लाभदायक हो, जो राष्ट्र के लिए लाभदायक हो। और एक बात बिल्कुल निश्चित है कि अपने स्वाभिमान को बरकरार रखते हुए, अपने जमीर को जिंदा रखते हुए, और उसके बाद में सबसे प्रथम कर्तव्य हमारा यह है कि हम राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और अपनी पार्टी के लिए हमको सोचना है। और इसमें मैं एक बात बड़ा साफ कह दूंगा, एक बात मान करके चलिए, जैसा माहौल चल रहा है, मोहब्बत के बगैर जो है वो कहीं कभी भी जो है वो कोई विकास नहीं हो सकता। चाहे वो मोहल्ला हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो आपका जिला हो, और चाहे राष्ट्र हो। और मोहब्बत की वो एक हिंदुस्तान की परंपरा रही है, हिंदुस्तान की संस्कृति रही है, अच्छी बात और हिंदुस्तान की संस्कृति रही है जिसको कि गंगा जमनी कहते हैं। और इस संस्कृति में जो है यहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं, हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले, वो हिंदुस्तानी हैं। सबने मिल करके जो है वो अपने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, और किसी एक की बदौलत नहीं, सबके उससे। बल्कि कहा भी है, एक वो अपने उदय प्रताप सिंह जी, ये हमारे जो है अपने क्या कहते हैं भीष्म पितामह हैं हमारे काव्य मंचों के, हमारे यहीं के हैं अपने फिरोजाबाद के। तो उन्होंने कहा कि न ये तेरा है न ये मेरा है, न ये तेरा है न ये मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और अब भी अगर समझ में ना आई ये बात तो नुकसान सबका है। क्या बात है, क्या तो इसलिए आगे तो हमारा यही है कि हर वो कार्य करें हम सब लोग कि जिसमें कि समाज जो है वो अपने मजबूत हो, जिसमें राष्ट्र मजबूत हो, और हम राष्ट्र भक्त हैं, इसमें हमें कोई संदेह नहीं, हमें किसी का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात है। ये थे अनिल मिश्रा जी, जो कि बहुत बेबाकी से हर बात का इन्होंने जवाब दिया, और इन्होंने बताया कि जो इनकी अपनी सोच है वो कितनी पार्टी के लिए वफादार की है। तो ये आज इनसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी को एक हीरा मिला हुआ है, और इस हीरे की कदर जौहरी ही जान सकता है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया।